आज एक बहुत ही शानदार सलवार की कटिंग और सिलाई देखेंगे जो कि होगा पटियाला सलवार, लेकिन नेक्स्ट लेवल होगा। और वो भी बता रहा हूँ छोटे बच्चे के लिए। मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आते हैं कि सर छोटे बच्चे के लिए बताइए। हमने कपड़ा 4 फोल्ड करके रखा हुआ है। उसके बाद हम यहाँ पर ये मेजरमेंट देख लेते हैं। देखो लंबाई मात्र 22 इंच की है, मोहरी इसमें 9.5, आसन 8 इंच, कमर 20 इंच। 4 साल के बेबी के लिए इस प्रकार से आप सीधा निशान लगाओगे सबसे पहले। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, लेंथ मेज़र करना है ना। लंबाई नापने के लिए पहले 3 इंच कमर बेल्ट के लिए छोड़ देंगे और टोटल लेंथ लेंगे 22 इंच। ध्यान रखना लंबाई में कोई मार्जिन डालने की आवश्यकता नहीं है। जो आपने 3 इंच छोड़ा और 6 इंच का कमर बेल्ट डालेंगे उसमें मार्जिन कवर हो जाता है। फिर सीधा निशान लेंगे। अब यहाँ पर आपको गौर क्या करना है कि आपकी मोहरी कितनी है, ठीक है, मतलब पैर की गोलाई कितनी है। अब यहाँ पर 9.5 की गोलाई है, लेकिन हम यहाँ पर निशान डालेंगे लगभग 13 इंच का, 12.5 इंच का, ये मान के चलो कुछ एक्स्ट्रा, क्योंकि नीचे भी हम प्लेट्स डालेंगे और गजब का ये पटियाला सलवार होने वाला है। 3 इंच यहाँ छोड़ करके आसन 8 इंच का आसन है तो 8 इंच निशान लगाएंगे और सीधा इस प्रकार से मिला देंगे। देखो कपड़ा हमारे पास पर्याप्त है, इसलिए हमें किसी भी तरह की इसमें ज्वाइंट की ज़रूरत नहीं है, खास करके छोटे बच्चों के लिए। आप इस तरह से इसको कटिंग कर लें। उसके बाद यहाँ से भी हम इसको कटिंग कर लेंगे, फिर साइड से भी कटिंग कर लेंगे। ध्यान देना ज्वाइंट की ज़रूरत आपको पड़ सकती है अगर आपके पास कपड़ा छोटा है। हमारे पास कपड़ा पर्याप्त है। अब आप बोलेंगे सर ये कितने मीटर में बनेगा, तो ये डिपेंड करता है कि आप इसमें कितना घेर देना चाहते हैं। बहुत कम से कम कपड़ों में भी बन सकता है। उसके बाद ये कट लगा देंगे। कट्स लगाने के बाद जैसे ये आप इसको सेंटर से पहले फोल्ड कर लेना और सेंटर पे भी एक कट लगा देना, ठीक है। ये पैर की गोलाई वाली हिस्सा है। अब ये काम तो हो गया। इसके बाद आ जाते हैं हम सीधा कमर बेल्ट पर। तो कमर हमारा कितना है, 20 इंच का। कमर बेल्ट लगाने के लिए ध्यान देना, जैसे हम 10 इंच प्लस करके कमर बेल्ट लेते हैं। अब यहाँ पर कमर बेल्ट कितने साइज़ का लें, कितना प्लस करें, ये भी आपके मन में डाउट रहता है। तो 8 से 10 इंच इनफ होता है, जिसमें आप ये इस तरह से निशान लगा सकते हो। अभी हम 5 इंच लिए, मतलब डबल फोल्ड में ये कितना हो गया, 10 इंच का हो गया। 6 इंच कमर बेल्ट की चौड़ाई लेंगे, क्योंकि छोटे बच्चे का है, हमको ज़्यादा नीड नहीं है। इस तरह से निशान ले करके आपको इस निशान को मिला लेना है और एक सिंपल सा कमर बेल्ट की कटिंग कर देना। ध्यान रखना इसमें हम कमर पे रबड़ लगाएंगे, जो कि बच्चों के लिए सही रहता है, ठीक है। अब हम इसको भी काट लेते हैं। इसको काटने के बाद हम स्टिचिंग पर आएंगे और देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। छोटे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मेरे पास रिक्वेस्ट आते हैं कि सर छोटे बच्चों का बताइए, हमारी बेबी है, हम उसके लिए बनाना चाहते हैं। तो कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल बताऊंगा। यहाँ पर एक छोटा सा कट लगा देते हैं, ये रबड़ लगाने के लिए हो जाएगा, या अगर आप फोल्ड करके डोरी लगाना चाहते हैं वो भी लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार से इसमें प्लेट्स आएंगी। तो अभी चलते हैं सिलाई पर। सबसे पहले इसका जो पैर साइड का हिस्सा है, बॉटम हिस्सा मोहरी का, इसमें हम पहले प्लेट्स डालेंगे, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ा है ना, 3.5 इंच 3 इंच के आसपास। तो ये इस प्रकार से आप प्लेट्स डालेंगे और ये जो प्लेट्स हैं ये आप अपने अकॉर्डिंग लगाएंगे, क्योंकि आपको मोहरी कितना चाहिए, 9.5। तो 9.5 बैठे इस तरह से आपको ये प्लेट्स डालनी है। मान लो कि आपने प्लेट डाला, उसके बाद कपड़ा आपका छोटा हो गया, 9.5 से कम आ गया, या आपके केस में जो आपका मेजरमेंट है उससे कम आ गया, तो आप प्लेट्स को खोल के थोड़ा छोटा कर सकते हैं। आपको प्लेट डालने के बाद नाप के देखना है। तो ये देखो कट टू कट 9.5 आ रहा है, बाकी एक्स्ट्रा मार्जिन है। अब हम यहाँ पर भी एक सिलाई इस तरह से लगा देंगे। ये सिलाई लगाने का बेनिफिट क्या है कि ये प्लेट्स दोनों सिलाइयों के बीच में फिक्स हो जाती हैं। और उसके बाद हम ना इसमें नीचे बॉटम पर ना उसकी कुर्ती का क्या लगाएंगे, बॉर्डर लगाएंगे, जो एकदम अट्रैक्टिव लुक देगा इस पटियाला सलवार को। ये आप अक्सर रेडीमेड पैटर्न्स में देखते होंगे। आज हम बिल्कुल रेडीमेड की तरह बनाना सीखेंगे। एज इट इज़ आपको ये भी तैयार कर लेना है। पैर की गोलाई वाला ये भी हिस्सा है, दूसरा पीस है, तो इसको हम एज इट इज़ तैयार करते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे। तो देखो दोनों तैयार करने के बाद आपको जो मैंने कहा नीचे बॉर्डर लगाएंगे, तो उस बॉर्डर को हमने कुर्ती से निकाल के रखा है। इसमें पहले किनारे किनारे स्टिच लगा देते हैं, फुचड़े वगैरह ना निकले। उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो बॉर्डर है आप इसको उल्टी साइड से लगाओगे, ठीक है। उल्टी साइड आप इस तरह से रखना और इसको फिट करना। अभी ये कपड़ा प्लेन है तो आपको उल्टा सीधा नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन इसमें उल्टा सीधा का बहुत ज़्यादा महत्व है, ठीक है। उल्टी साइड से फिट करेंगे, उसके बाद हम इसको सीधी तरफ पलटा देंगे। तो ये इस तरह से देखो, ऐसे यहाँ पर एक क्रीज लगाएंगे, या आप ऊपर चाहें एक सिलाई भी लगा सकते हैं, और उसके बाद डायरेक्ट इसको ऐसे पलटा करके एक फ्रेश सिलाई ऊपर से देंगे, ठीक है, जिससे ये बॉर्डर आपका ऊपर आके सेट हो जाएगा। अब यहाँ पर एक सिलाई और दे देते हैं। ये एक
समझ सकते हो कि नॉर्मल स्टिच है, अगर आप लगाना चाहें लगाएं, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं। ये वाली सिलाई आपको लगानी ज़रूरी है दूसरे कॉर्नर पर, इस तरह से लगाएंगे। और ये देखिए आप कितना बेहतरीन लुक आएगा बॉटम पर, है ना, बॉर्डर लग जाने के बाद। एज इट इज़ आपको दूसरा जो पीस है उसमें भी ऐसे ही बॉर्डर को लगाना है। और ये जो बॉर्डर आप लगा देंगे ना, पटियाला सलवार का लुक हमेशा बढ़ जाता है। तो कोशिश करें बच्चों के लिए जब भी आप बनाएं, इस तरह के बॉर्डर्स अगर खासकर कुर्ती के कपड़े में हैं तो बिल्कुल लगाना, है ना। और ये कपड़ा प्लेन है, अगर आप प्रिंटेड पे बनाओगे और ज़्यादा लुक आएगा। इस तरह से दोनों तैयार करने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक को नीचे वाला सीधा रखें, ऊपर वाला उल्टा रखें। उल्टा सीधा मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये कपड़ा प्लेन है, आपको नहीं समझ आ रहा होगा। आसन के पास से ज्वाइंट कर देना है, ठीक है। उसके बाद मजबूत सिलाई देने के लिए एक बार हम और इस तरह से कर देते हैं। अब आ जाते हैं इसकी प्लेट्स पे। ऊपर इसमें कंप्लीट प्लेट्स लगनी है, उसके हिसाब से हमने इसमें कितना छोड़ा था, एक्स्ट्रा जगह छोड़ा हुआ है। जितना हमारे पास घेर था हमने ले लिया था। तो अब घेर के हिसाब से, मतलब जितना आपने कपड़ा लिया है उसके हिसाब से यहाँ पर क्या डालेंगे, प्लेट्स डालेंगे। प्लेट्स का जो लेंथ है या प्लेट्स की जो चौड़ाई है वो किस पे डिपेंड करती है कि आपने कपड़े का घेर कितना लिया हुआ है। तो इस प्रकार से हम इसमें प्लेट्स लगाएंगे। ध्यान रखना, उल्टी प्लेट्स लगा सकते हैं, सीधी प्लेट्स लगा सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा है वैसी लगा सकते हैं। बच्चों के में उतना मैटर नहीं करता। दूसरी बात, बच्चों के में आपको जो पीछे प्लेट्स लगती है ना वो भी लगाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे हम बड़ों के लिए पटियाला बनाते हैं तो हम प्लेट्स को क्या करते हैं, आगे पीछे लगाते हैं, जिससे लुक वाइज बहुत ही गजब का दिखता है। इसमें वैसा ज़रूरत नहीं है, अगर आप चाहें बिल्कुल कर सकते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपको नहीं करना है, आप बिल्कुल कर सकते हैं, उससे और अच्छा लुक आएगा। लेकिन ये बिगनर्स के हिसाब से सही है, क्योंकि उल्टी प्लेट्स लगाने में बिगनर्स को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, ठीक है। तो हमने सीधी सीधी प्लेट्स इसमें लगा दी। अब ये जो कमर बेल्ट है इसको पहले आपको ज्वाइंट कर लेना, क्योंकि ये 2 पीस हैं, है ना। इस तरह से ज्वाइंट करने के बाद ये जो कमर बेल्ट है इसको हम फिट करेंगे। पहले यहाँ पर एक सेंटर का कट लगा देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको फिट करेंगे। अभी हमने ऊपर हिस्सा कमर बेल्ट का फोल्ड नहीं किया है, तो ये इस प्रकार से आपको मिला के देखना है जो कट टू कट हमने रखा हुआ है, क्योंकि कट टू कट भी लाएंगे तो आपका ना तो सेंटर बिगड़ेगा और ना ही बैलेंस बिगड़ेगा। क्या होता है, अक्सर पटियाला या कोई भी घेरदार आप सलवार बनाते हैं तो उसमें जैसे हम प्लेट्स लगाते हैं और अगर मेजरमेंट हमारा सही नहीं है, बैलेंस सही नहीं है प्लेट्स का, तो दिक्कत क्या आती है, वो इधर उधर घूमने लगता है, ठीक है। तो इन सब बातों का ध्यान रखना है। प्लेट अगर छोटा बड़ा हो तो और एक आध एक्स्ट्रा प्लेट लगा सकते हैं, ज़्यादा अगर ज़रूरत है तो, नहीं तो फिर आपको खोलने की ज़रूरत है तो एक आध खोल भी सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये देखो हम इस तरह से एक आध प्लेट एक्स्ट्रा इसमें डाल देते हैं और इस तरह से जो है आपका कमर बेल्ट इसमें कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए ऐसे आपको ज्वाइंट करना है। और जैसे मैंने कहा कि प्लेट अगर कम ज़्यादा हो रहा है तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, शुरू में ही कर सकते हैं या फिर लास्ट में भी कर सकते हैं। थोड़ा सा मार्जिन के तौर पे आपको मिनिमम 1 से 1.5 इंच 2 इंच जगह छोड़ना चाहिए। और उसके बाद ये जैसे ही फिट होगा आप पलटा करके ऊपर एक स्टिच लगा देंगे। ये एक फ्रेश स्टिच होता है। ये देखिए जैसे हम क्रीज वगैरह लगाते हैं ना, तो ये क्रीज का काम करेगा और एक सिलाई ऊपर से लगा देने से अच्छा लुक भी आता है। अब इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, दूसरे साइड के आसन को भी कंप्लीट जोड़ेंगे। पहले जब हमने आसन जोड़ा था तो केवल सलवार के पल्ले का जोड़ा था, अब जोड़ रहे हैं तो विथ कमर बेल्ट जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए अब ये जो आपका आसन है ना वो कंप्लीट आएगा जितना आपको चाहिए था। ये इस टाइप से कटिंग करने के बाद आपको ये बातों का ध्यान रखना होता है ना, कि सिलाई जब आप लगा रहे हो तो आपके माइंड में वो चीज़ें होनी चाहिए कि हमने आसन कितना लिया था। कंप्लीट आप एक बार चेक करके भी देख सकते हैं, कम ज़्यादा अगर कुछ हो रहा है तो। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको पूरा साइड से साइड ज्वाइंट लगाएंगे, साइड सिलाई इसको हम बोलते हैं। पैर की गोलाई जो हमने रखी हुई थी वो पैर की गोलाई आपको यहाँ पर डाल देनी, 9.5 है तो उसका आधा कितना होगा, 4.25 लगा के इस तरह से आपको इसको कंप्लीट जोड़ देना है। अगर आपको सेंटर जोड़ने में प्रॉब्लम आता है तो आप पहले सेंटर को फिक्स कर सकते हैं, उसके बाद पैर की गोलाई नाप करके दोनों साइड का अलग अलग सेट कर सकते हैं, ठीक है। मजबूती के लिए एक और रिपीटेड सिलाई यहाँ पर रहेगी, तो ये इस प्रकार से आपको लगानी है। अब लास्ट में आ जाता है इसका बेल्ट, जो कि रबड़ के तौर पे लगेगा। रबड़ आपको लगाना है। अब अक्सर लोगों के प्रश्न रहते हैं कि सर हम रबड़ तो लगाते हैं लेकिन रबड़ हमसे सही से लगता नहीं है। तो देखो रबड़ का मेजरमेंट आपको लेना ज़रूरी है, ठीक है। कितना इंच का आपका रबड़ लगने वाला है
उसके लिए आपको क्या मेजरमेंट चाहिए, कमर का मेजरमेंट चाहिए। कमर का जो मेजरमेंट है उसके हिसाब से आप रबड़ को फिक्स करते हैं या रबड़ को लगाते हैं। तो यहाँ पर हमने जो कमर लिया था वो तैयार कितना था, 20 इंच का। तो यहाँ पर हम जो रबड़ लेंगे वो अप्रॉक्स कितने इंच का लेंगे, यहाँ पर हम ले लेते हैं 14 इंच का, मतलब टोटल हमने 6 इंच माइनस किया। अब उसके बाद इसको हम इस तरह से पहले रबड़ को ही जोड़ देंगे, है ना, क्योंकि गोल गोल हमको फिट करना है तो पहले रबड़ को आपको ज्वाइंट करना होगा। ऐसे आप जब रबड़ को ज्वाइंट कर देते हैं फिर आपको ये पूरा प्रोसेस सीधी तरफ से करना होता है। सीधी तरफ से मतलब कपड़ा हमने पूरा सीधा कर दिया है, ये देखो। अब ये अंदर आपको रबड़ रखना रहेगा, सेंटर को ध्यान रखना, जो ज्वाइंट है उसमें रबड़ का भी ज्वाइंट रख देना, और उसके बाद इस तरह से रख करके ध्यान रखना कि यहाँ पर आपके रबड़ के ऊपर सिलाई नहीं चलनी चाहिए। अगर आप रबड़ के ऊपर सिलाई चलाने वाली वीडियो देखना चाहते हो, मैंने एक और तरीका बताया रबड़ लगाने का, इलास्टिक लगाने का, वो हमारे मेन चैनल दिलीप टेलर एंड बुटीक पर अवेलेबल है, जाकर के चेक कर सकते हो, ठीक है। ये इस तरह से रख करके हम इसमें ऐसी सिलाई लगा रहे हैं कि रबड़ के ऊपर सिलाई ना चढ़े। जैसे मैंने कहा कि अगर आप रबड़ के ऊपर सिलाई चलाने वाली अगर टेक्निक देखना चाहते हो तो वो हमारे मेन चैनल दिलीप टेलर एंड बुटीक पर अवेलेबल है, जाके देखो, रिसेंटली मैंने डाला हुआ 1 महीने के अंदर। तो ये इस तरह से हम पूरा इसको कंप्लीट पहले फिट करेंगे। अब यहाँ पर ध्यान इस बात का रखना कि जैसे जैसे आप सिलाई आगे बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे आपको रबड़ को थोड़ा थोड़ा खींचना पड़ता है ना। अब वो रबड़ खींचता भी है क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर सिलाई चल नहीं रही है, तो वो आप जैसे खींचोगे वैसे हो जाता है। अब फिट करने के बाद पूरा ऐसे खींच लेना। खींचने के बाद आप क्या करोगे, ये पूरा सेट हो जाएगा। जितनी भी मतलब चुन्नटें आपको दिख रही हैं वो पूरी चुन्नटें या पूरी प्लीट्स एकदम बराबर सभी जगहों पर होनी चाहिए। उसके बाद आप सेंटर पे एक सिलाई इसमें लगा दोगे, ठीक है। इसके टॉप कॉर्नर पे सिलाई लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, आप सेंटर पे लगा दो, बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपकी इच्छा है टॉप पे भी लगाना चाहते हो तो टॉप पे भी लगा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक सेंटर पे लगा देने से ये अच्छा से सेट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इस तरह से हमने इसको कंप्लीट किया। जो आपका बच्चों के लिए पटियाला सलवार है, एकदम अट्रैक्टिव लुक के साथ आएगा। जब आप इसका फाइनल लुक देखेंगे खुश हो जाएंगे। तो चलिए, देर किस बात की है ना, हम इस तरह से इसको रखते हैं और आप ये देखिए कुछ इस टाइप का इसमें लुक आएगा और बहुत ही बेहतरीन नज़र आएगा जब आप इसमें प्रेस लगा दोगे, है ना, और उसके बाद आप बच्चों को पहनाओगे। इतना खूबसूरत लुक आएगा कि आप देख करके खुश हो जाएंगे। आई होप आप लोग को ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा।